हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। आपको और आपके परिवार को दिवाली के शुभकामनाएं। तो होटल मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एसेंशियल है। उस वर्ड में ही मैनेजमेंट है होटल मैनेजमेंट में। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें लोगों के साथ डील करने में या फिर उनके साथ काम करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। और ये सिर्फ होटल मैनेजमेंट में नहीं, कोई भी वर्क प्लेस में कई कई बार हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, स्पेशली अगर आप एक सुपरवाइजरल या फिर मैनेजरियल पोजीशन में हो तो। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे ही पोजीशन पर जाते, और ये तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो या तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फिर एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस एक्सपीरियंस को, जो लोगों के साथ काम करने की जो एक्सपीरियंस है या फिर उनके साथ डील करने की जो एक्सपीरियंस है, उसको अच्छा कैसे करें, सबसे बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू वर्क इफेक्टिवली विद पीपल। तो इसमें हम 5 स्टेप्स आपको बताएंगे और इन स्टेप्स को आपको वैसे ऑर्डर में फॉलो करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, रिजल्ट यानी परिणाम। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि देखो, हमारे घर में जो बगीचा है उसको साफ करना है, एकदम चमकाना है। तो बेटे ने उसके हिसाब से किया। फिर जब पिताजी आए तो उनको काम थोड़ा ठीक नहीं लगा। उनकी जो उम्मीद है उनके हिसाब से काम नहीं हुआ। तो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और बोला कि हमारे जो पड़ोसी है उनका बगीचा देख रहे हो तुम, वैसा ही बगीचा मुझे चाहिए। तो इस बार उन्होंने अपना जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्लियर कट स्पष्ट बता दिया अपने बेटे को। तो इस बार उन्होंने किया क्योंकि उसको पता है कि कैसे बनाना है बगीचा। बगल वाले जो नेबर है उनके हिसाब से, उनके जैसे ही हमें बगीचा बनाना है। तो बेटा समझ गया कि पिताजी एक्सपेक्ट क्या करते। जब भी हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमें रिजल्ट बताना है, उनको दिखाना है कि हमें कैसा रिजल्ट दिखना चाहिए। तो कोई भी काम हो, सिर्फ काम होना नहीं चाहिए, काम कैसा होना चाहिए ये स्पष्ट करना है। अगर आप ये स्पष्ट नहीं करोगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो दृष्टि होता है, हर एक व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। आप जो रिजल्ट चाहेंगे शायद उनको वो नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए वो कर नहीं पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें रिजल्ट दिखाने की, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गाइडलाइंस यानी निर्देश। अब जब भी हम किसी को कोई काम बोलते हैं तो सबसे पहले गाइडलाइंस देने, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से दूर रहना है या फिर कैसे करना है। तो एक गाइडलाइंस, एक पॉलिसी की तरह हमें पहले से सेट करना है। क्योंकि कई कई बार हम गाइडलाइंस है, जो भी निर्देश है, वो स्पेसिफाई नहीं करते, हम सिर्फ काम बोल के निकल जाते। अगर वो कुछ गलती करेंगे तो वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हमने उनको गाइडलाइंस प्रॉपरली नहीं दिए। हमने स्पष्ट नहीं किया कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, फिर आपको इससे दूर रहना है या फिर आपको इसके पास रहना है, ऐसा हमने क्लियर कट नहीं दिखाया। तो ये बात का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी को कोई भी काम बोले तो गाइडलाइंस, जो भी निर्देश है, जो भी पॉलिसीज है, उसको स्पेसिफाई करना है। क्योंकि कई कंपनीज की या फिर कई घरों की जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, वो अलग अलग हो सकती है। जब भी हम किसी को कोई भी टास्क दे तो हमें अपना जो गाइडलाइंस है उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना है सबसे पहले। तीसरा पॉइंट है रिसोर्सेस, मतलब संसाधन। अब हम गार्डन के जो भी एग्जाम्पल है उस पर वापस आते हैं। सपोज अगर उनके जो पिताजी ने बोला बेटे को कि मुझे गार्डन साफ चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो घास काटने वाली मशीन हो या फिर हथौड़ा हो, कुल्हाड़ी हो या फिर किसी और की हेल्प हो। तो अगर हम ये नहीं बताएंगे तो जो भी काम होगा वो धीरे धीरे होगा। सबसे पहले जब भी हम किसी को कोई काम बोले उससे पहले हमें दिखाना है कि आपके पास और उनके पास कौन से संसाधन, कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, ताकि वो उनका पूरा फायदा उठा सके। अगर घास काटने वाली मशीन है उनके बगीचे में तो आराम से घास काट सकते हैं। और अगर वो मशीन है लेकिन उनको पता नहीं है, उस बेटे को पता नहीं है, तो वो बेचारा हाथ से घास उखाड़ने में लगा रहेगा, तो कितना टाइम बर्बाद होगा। तो इससे पहले कि हम कुछ बोले, सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि रिसोर्सेस, आपके पास क्या क्या संसाधन या फैसिलिटी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टास्क को
कंप्लीट करने के लिए। तो इससे क्या है कि उनकी भी मदद हो जाएगी और आपको अभी जो काम है वो जल्दी से सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। अब जब भी हम कोई काम करते तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी हमें स्पष्ट करना है कि अगर ये काम कर रहे हो तो ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो सबसे अच्छा है कि हम उनको सेल्फ अकाउंटेबल हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को अकाउंटेबल मानेंगे तभी हम एक काम ठीक से करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी हमें स्पेसिफाई करना है कि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम सही से हो रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहे कि नहीं, ये सब कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये भी हमें स्पेसिफाई करना है। पांचवा पॉइंट है हमारा सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नतीजे, अंजाम। सपोज हमने जो रिजल्ट जो हमने बताया उनको या दिखाया है रिजल्ट, उस रिजल्ट के हिसाब से अगर काम हुआ तो उससे क्या होगा, अगर काम ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दोनों हमें स्पष्ट करना है काम सौंपने के टाइम। जैसे कि हम वापस गार्डन वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं, उसमें मैंने बोला था कि पिताजी ने बोला है कि जो रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए। तो अगर रिजल्ट ऐसा होगा तो उनको क्या मिलेगा, शायद उनको एक इनाम मिलेगा या फिर कुछ तोहफा मिलेगा। सपोज अगर रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ तो शायद कुछ और भी काम मिल सकते हैं, फिर कुछ और अदर टास्क मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमें स्पष्ट करना है कि अगर रिजल्ट अचीव हुआ तो क्या होगा, अगर रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इससे क्या है कि उनको भी पता चलेगा कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छे से करेंगे ये काम तो इनको कितना फ़ायदा मिलेगा, और अगर ये काम उतना अच्छे से नहीं करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि इसमें उन्हीं का नुकसान है और ये नुकसान उनका ही नहीं हमारा भी है। तो हमें ये स्पेसिफाई करना है कि अगर रिजल्ट अचीव होता है तो ऐसा होगा, अगर नहीं होता है तो ऐसा होगा। तो इससे हम एंश्योर कर सकते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो रहा है। तो यही थे हमारे 5 स्टेप्स। और अगर मैं रिकैपिचुलेट करूं तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिजल्ट जो परिणाम है, फिर हमने डिस्कस किया था गाइडलाइंस मतलब निर्देश, तीसरा हमने डिस्कस किया था रिसोर्स संसाधन, चौथा हमने डिस्कस किया था अकाउंटेबिलिटी, पांचवा हमने डिस्कस किया था कॉन्सिक्वेंस। तो अगर हम इन 5 चीज़ों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हम लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। आप एक अच्छा मैनेजर या फिर एक अच्छा सुपरवाइजर बन सकते हैं। लोगों के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आप एक मेथड से काम करोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, किसी पर चिल्लाओगे नहीं, बस आप अच्छे से उनको समझाएंगे कि ये ऐसा ऐसा है, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये ऐसा होगा, नहीं तो ये ऐसा होगा। तो इससे क्या है कि लोग भी अपने आप को सुपरवाइज करेंगे, आपको उनके ऊपर हमेशा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपना काम करते हैं ठीक से बिना कोई सुपरविजन के। अगर आपको YouTube के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो या फिर आप अपने सब्सक्राइबर्स और व्यू बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारा एक एलीट YouTube मास्टरी क्लब जो कि हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस ग्रुप में मैं भी हूँ तो उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने मिला होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से या तो ऑनलाइन कोर्स में या फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।